नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हंगामा रहा और ऐसे में विभिन्न पार्टीज के एमएलए उनका क्या कुछ इस पर कहना था, क्योंकि जिस तरह से महराज मलिक और बीजेपी के एमएलए के बीच में घमासान रहा है, उसके ऊपर विभिन्न पार्टीज के एमएलए जो हैं वो अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या कुछ राय है। देखिए, हम ये समझते हैं कि जो लोगों के मुद्दे हैं, चाहे रोजगार हो के हवाले से यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, चाहे हमारे बाकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से वाबस्ता, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, अहम मुद्दे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये सबसे अहम है कि अगर आपके हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत कोई करता है, आप चुप्पी बनाए नहीं रख सकते। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उससे निपटा जाए शांति तरीके से। और जिस तरीके से भाजपा यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से इस संविधान पे हमला हो रहा है, क्या इस संविधान में वो हमला नहीं है जब इन्होंने हमारे स्टेट को यूटी बनाया हमें पूछने के बिना? उस फेडरलिज्म पे हमला, क्या आज उस सेक्युलरिज्म पे आर्टिकल 25-26 पे हमला नहीं है जो आपको फ्रीडम देता है रिलीजन इंस्टीट्यूशन के हवाले से या प्रैक्टिस अपना मजहब जो आपको अंजाम देना फ़राइज़ उसके हवाले से? ये हमला है, ये आक्रमण है। लेकिन ये तो ट्रांसपेरेंसी है। सुनिए, ये तो घमंड है भाजपा वालों का, और हम हर फोरम पे, हर जगह पे इसका विरोध करेंगे, इस संविधान को बचाएंगे। इनकी मानसिकता, मैंने इससे पहले भी कहा, गांधी जी के फोटोज को हटाते हैं, झूठ की इनकी राजनीति है, भाई को भाई से लड़ाना इनकी राजनीति है। हमारे पास जो भी फोरम होगा हम तो चाहेंगे उस पर बात, और ये पूरे देश की बात है। आज एक पे आक्रमण कर दूसरे पे आक्रमण हो सकता है, तो हमने सही कहा कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इस पे एडजर्नमेंट हो और एडजर्नमेंट पे इस पे चर्चा हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम संघर्ष करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हर संघर्ष होगा इस संविधान को बचाने के लिए और इंसाफ लेने के लिए, और विशेष तौर पे कि जो मजहबी मामलों पे है उस पर कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, कतई बर्दाश्त नहीं है, जैसा कि आज आपने देखा अमेंडमेंट के हवाले से 2026। हम तो बात करना चाहते हैं, मगर एनसी के जो जितने भी विधायक हैं वो 3 दिन से आज तक जो सेशन स्टार्ट हुआ है उसमें देखो उन्होंने हल्ला गुल्ला करें, विधानसभा चलने नहीं दे रहे हैं। उसी के साथ साथ हम बात करें, ये जो लड़का है आप महराज मलिक आम आदमी पार्टी से जीत के आया, इसके जब से ये सेशन चल रहा है तब से ये हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के प्रति ये बहुत ही गलत इसने अल्फाज जो यूज़ किए हैं। कभी उनको बोलता है ये तिलक लगा के रिश्वतखोरी करते हैं, कभी कुछ बोलता है, कभी ये जो कल का बयान था कि अपनी बीवियों से पिट के आते हैं, तो हिंदुओं को ही टारगेट करता है। जी, इसकी मंशा जो है हिंदुओं के प्रति बहुत ही, इसके अपशब्द इसने बोले, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के प्रति आज जो रोष था, आज भी मीडिया के सामने वो हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोल रहा था। आज जो मसला हुआ, जिस तरह से आज धक्का मुक्की हुई या मारपीट हुई है आपके और महराज के मलिक के बीच में, ये लगातार इस तरह से जो प्रदर्शन देखने को नजर आ रहा है, क्या लगता है इसका असर आम जनता पर क्या पड़ेगा? हम आम जनता की बात करते हैं, हम लोगों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनहित की बात करती है, लोगों की बात करती है, मगर ऐसे जो मजबूती लोग विधानसभा में पहुंचे जिनको बोलने की सेंस तक नहीं है, तो मेरा यही मैसेज है कि कम से कम इसको देख सोच समझ के बोलना चाहिए। हिंदुओं के प्रति हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, हिंदुओं के प्रति इतना इसमें जो इसकी जो वर्डिंग है, अल्फाज हैं, वो देखें आप। इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी निकाल के देखें कि कितना गलत बोलता है जो हिंदू की। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आने वाले समय में इसने दोबारा किया तो इसको दोबारा नहीं बख्शा जाएगा। क्या लगता है ये प्लांटेड है चीज़ें? ये सारा मुझे तो जो 1 महीने से मैं सेशन देख रहा हूँ, मुझे तो प्लांटेड ही लगता है। ये दूसरी साइड इसको एनसी पूरी सपोर्ट करती है, तो तभी ये बोल पाता है। वो अमेंडमेंट बिल की अगर बात करें तो ऑनरेबल स्पीकर ने ये कहा था कि अब इस पर कोई बातचीत नहीं होगी, इसे स्थगित किया, अब इसे जो है वो पार्लियामेंट में संशोधित कर दिया गया। स्पीकर साहब ने भी यही बोला है कि अब जो बिल पार्लियामेंट से, राज्यसभा से जो पास हुआ, अब उसको यहाँ पे डिस्कस करना संभव नहीं है। तो इस चीज़ को एनसी को समझना चाहिए। ये अपनी शौक बचाने के लिए, कश्मीर में अपनी इज्जत बचाने के लिए ये यहाँ पे हल्ला गुल्ला करें, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। गड़े हुए मुर्दे अब उखाड़ने वाली बात है, वो ऐसा कुछ नहीं है। स्पीकर साहब ने भी इनको साफ साफ बोल दिया कि अब उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकती, कोई बात नहीं हो सकती।
तो जिस तरह से लगातार असेंबली में तीसरे दिन भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हम हंगामा जो है लगातार बना रहा, ऐसे में बीजेपी के एमएलएस जो बात करना चाहते थे, खासकर अगर बात की जाए हमारे जो डेली वेजर्स हैं उनकी और साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं उन बातों को पीछे करके जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो है लगातार तीसरे दिन भी जो है घमासान देखने को नजर आया है। और ऐसे में अब जो है असेंबली 1 बजे शुरू होगी, लेकिन उसके बाद भी क्या कुछ रहेगा वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।